हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स लाइक y इक्वल्स टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने जैसा कि कल के लेक्चर में बोला था कि ग्राफ को डील कैसे करते हैं, तो उसमें टेबल एक फॉर्म करनी पड़ती है। उस टेबल में x और y की वैल्यूज़ को हम लोग टैबुलेट करते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से इसमें हम लोग x एंड y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको हम लोग टैबुलेट करेंगे। x जीरो पे साइन एक्स, साइन जीरो कितना होता है? जीरो। x पाई बाय 6 पे साइन कितना होता है? 1/2। पाई बाय 4 पे कितना होता है? 1/√2। पाई बाय 3 पे कितना होगा? √3/2। पाई बाय 2 कितना होता है? 1। ओके, तो ये है। तो इसको जब हम एक्स वाई एक्सिस पे लोकेट करेंगे पॉइंट्स को, उसका ग्राफ कैसा आएगा? x y. This shape is called sinusoidal shape. Okay, this one is 0. This point is pi by 2. This point is 1. This point is -1. This point is pi. 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2, 3 pi, minus pi, minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, etc. तो ऐसे ही मूव करता है। बट इसमें, इस ग्राफ में एक खास बात है कि इसका शेप बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के केस में इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई। इस लेंथ के ग्राफ को ये फंक्शन रिपीट करेगा। देखिए ना, ये शेप बार बार रिपीट करेगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऐसे करके ये आ जाएगा। तो जिस लेंथ के ग्राफ को फंक्शन रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। ओके, सो पीरियड इसका कितना आ जाएगा? उस लेंथ को हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड इज 2 पाई। अब इसकी डोमेन कितनी होती है? डोमेन होती है ऑलियल। रेंज कितनी होती है? -1 2 +1। ओके, डोमेन, रेंज एंड पीरियड आर गिवन बाय दिस वन। डोमेन ऑलियल। ऑलियल का मतलब साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। पीरियड 2 पाई है। रेंज -1 से 1 के बीच में है। ओके, तो ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ। और इसमें और थोड़ा सा अगर हम लोग इस पोर्शन को मैग्नीफाई करें, इस पोर्शन को, तो वो पोर्शन कितना आएगा? कैसा दिखेगा? ये मैं दिखा रहा हूं आपको।
ऐसा दिखेगा, पाई बाय 2 वैल्यू इज 1, पाई बाय 6 वैल्यू इज 1 by 2, पाई बाय 4 वैल्यू इज 1 by root 2, पाई बाय 3 वैल्यू इज रूट 3 by 2। तो मैग्नीफाई करने पे हमको ये मिल रहा है। ओके, तो अब इस sin x का ग्राफ कंप्लीट हो गया, यस और नो? यस। तो इस तरीके से sin x हो गया। नाउ come to the graph of y equals to cos x। इसको हम कोसाइन भी बोलते हैं, कोसाइन ऑफ x। तो इस ग्राफ में जब हम लोग टेबल फॉर्म करेंगे तो टेबल फॉर्म करने में क्या आएगा, देखिए x cos x, x 0 पे cos x 1, पाई बाय 6 पे रूट 3 by 2, पाई बाय 4 पे 1 by रूट 2, पाई बाय 3 पे 1 by 2, पाई बाय 2 पे 0। ओके, तो इस ग्राफ को देखते हैं। ऐसा आएगा, 0 पे 1, this value is 1 and this value is -1। This is pi by 2, pi 3 pi by 2, 2 pi 5 pi by 2, etc. X axis, y axis minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, etc. अगेन इसका ग्राफ फिर से साइनसॉइडल टाइप का ही आ रहा है ना, ये मूव कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, किसके किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। मीन्स ये जो लाइन है ये है y इक्वल्स टू 1 लाइन, ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू -1। इसमें भी डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है ऑल रियल, मीन्स -∞ टू +∞, रेंज अगेन इट इज इन बिटवीन -1 and 1। पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि इसकी 2 पाई की लेंथ फिर से रिपीट करेगी। इस लेंथ को देखिए, दिस लेंथ इज रिपीटेड अगेन अगेन एंड अगेन, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड। ओके, साइन एंड कॉस। अब ये ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका
फिजिक्स में भी एप्लीकेशन है, तो इसको याद रखना है। ओके, एनी डाउट? नो, आई डोंट थिंक सो। सो इसमें ये हो गया। तो ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत? -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है ना, और इसको अगर मैग्नीफाई करें इस पोर्शन को 0 से लेके π/2 तक को, तो इसका मैग्नीफाई करने के बाद में क्या आएगा? जीरो, π/2, π/6, value is √3/2. π/4, value is 1/√2. π/3, value is 1/2. तो मैग्नीफिकेशन सेम जैसे sin x का ग्राफ चलता है उसका थोड़ा अपोजिट में होता है, रिवर्स हो जाता है बस वैल्यूज को। तो ये है आपका cos x का ग्राफ। ओके, नाउ come to third graph, that is y equals to 10x. x 10x 0 पे 0 π/6 पे 1/√3 π/4 पे 1 π/3 पे √3 π/2 पे इनफाइनाइट। अब यहाँ पे 0 और इन्फिनिटी, कभी इनफाइनाइट को अगर देखें तो इनफाइनाइट क्या होता है? अनडिफाइंड वाला केस आता है, दिस इज अनडिफाइंड। और यहाँ पे अनडिफाइंड केस आता है। तो इसके ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? This is this graph. This one 0 x y π/2 pi 3 π/2 minus π/2 minus pi minus 3 π/2। इनकी वैल्यूज़ को हमने पहले से ही टैबलेट किया हुआ है। तो इस टेबल में 0 पे 0 0 पे 0, तो इसका मतलब ऑरिजिन से पास होके जाएगा। इट इज़ क्लियर, ऑलरेडी क्लियर। ओके, π/6 पे कितना आएगा? 1/√3। π/4 पे कितना आएगा? वैल्यू इज 1।
पाई/3 पे वैल्यू कितनी आएगी, √3। √3 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.732। इसको भी याद रख सकते हैं, रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी इसका अप्रॉक्सीमेशन देखा जाता है। तो प्रॉब्लम्स में हम लोग कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो 10x का ग्राफ, इसमें देखिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या आएगी, डोमेन, रेंज एंड पीरियड क्या आएगा। तो डोमेन इज, इन दिस केस डोमेन is all real minus 2n+1 π/2, where n is natural number. Okay, range is -∞ to +∞। इसका पीरियड डिफरेंट हो जाता है, पाई हो जाता है। ओके, तो पीरियड इज पाई। हाउ, देखिए ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ का ग्राफ बार बार मैं आपको रिपीट करेगा। ओके, तो पीरियड इज पाई। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा। नाउ come to y equals to cosec x equals to 1 upon sin x। इस ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये ग्राफ है आपका, ऐसा आएगा। origin x y pi 2 pi 3 pi minus pi minus 2 pi। ओके, π/2 पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। क्यों? क्योंकि sin x की वैल्यू π/2 पे मैक्सिमम होती है, तो cosec x की वैल्यू π/2 पे मिनिमम आएगी। तो ये ग्राफ, ये जो है, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज -1। ओके, अब इस ग्राफ में डोमेन हम देखते हैं। डोमेन क्या होता है, ऑल रियल माइनस n पाई, where n belongs to Z। Range comes out of -∞ to 1 -1 union 1 to infinity, and period is 2 pi। ओके, तो sin x के ग्राफ को हमें याद रखना कि sin x का ग्राफ कैसे कैसे चलता है। ओके, तो दिस इज ओवर।
Now come to y equals to sec x means 1 upon cos x. X y. तो ये आपका ग्राफ आएगा लाइक दिस. जीरो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई. इसमें देखिएगा वाई एक्सिस को ये एकदम सिमेट्रिकल अगर देखा जाए तो ये ग्राफ जो है इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन का मतलब मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस कम्स आउट टू बी सेम. ओके, यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे हम मिरर को रख देते हैं, वाई एक्सिस पे मिरर, तो राइट साइड वाले की इमेज लेफ्ट साइड आएगी और लेफ्ट साइड वाले की इमेज राइट साइड आएगी है. तो इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन. इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन. cos x भी इवन फंक्शन होता है, cos x का ग्राफ भी इवन फंक्शन होता है. ओके, और इसका भी sec x का भी ग्राफ इवन फंक्शन होगा. ओके ओके. अब इससे डोमेन रेंज और कोडोमेन को लिखते हैं. तो डोमेन क्या आएगी, ऑल एल माइनस 2n plus 1 power 2 where n belongs to Z. Range is minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. डोमेन रेंज. पीरियड कितना आएगा 2 पाई. तो समझ में आ रहा होगा ना. डोमेन ऑल एल माइनस 2n plus 1 पाई बाय 2, रेंज इज 1 एंड पीरियड इज 2 पाई. सो दिस इज द केस. सेक एक्स का ग्राफ ये हो गया. जैसे cos x और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी एक इवन फंक्शन आता है, क्योंकि उस केस में देखिए ना, उस केस में क्या होता है, लेफ्ट साइड की मिरर इमेज राइट साइड और राइट साइड की मिरर इमेज लेफ्ट साइड, दोनों मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के. तो इस तरीके से निकल के आता है इवन फंक्शन. Now come to y equals to cot x is 1 upon 10x.
0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई etc. This is x axis, this is y axis. तो इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो n पाई पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई, क्योंकि ये लाइंस जो है ना किसका काम करेंगी, एसिम्प्टोट का काम करेंगी. ओके, तो इसमें डोमेन कितना आएगा, ऑल एल माइनस n पाई where n belongs to z. रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. पीरियड कितना होगा, पाई. ओके ओके, एनी डाउट, नो. ओके, सो इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू कॉट एक्स. तो अब तक y इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये सारे के सारे ग्राफ कंप्लीट हो गए. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये इतना ही पोर्शन था. इन सारे ग्राफ्स को कैलकुलस में इसकी हेल्प से हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, ये सारे की सारे चीज़ें बड़े आसानी से ग्राफ के थ्रू हो जाती हैं. परंतु ग्राफ का ये तो बेसिक ग्राफ्स हैं, मॉडिफाइड ग्राफ्स को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या आता है. नाउ